वंदे मातरम। पश्चिमांचल लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। देश भर के अलग अलग इलाकों में अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है और वहीं आगरा में अब तक 11 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 150 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं अलीगढ़ में 9 कोचिंग संचालक और आगरा में 2 कोचिंग संचालक गिरफ्तार किए गए हैं। 160 कोचिंग संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि ये कोचिंग संचालक बिना पंजीकरण के चल रहे थे और वहीं एडीजी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है। पूरे जोन में करीब 11 मुकदमे लिखे गए हैं और अभी तक 150 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई है जो अराजक तत्व हैं और जिन्होंने इन प्रदर्शनों में पथराव, आगजनी इत्यादि अराजक कृत्य किए हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन पर भी निगरानी रखी जा रही है। पूरे जोन में करीब 248 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और इनमें से करीब 160 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को 107-16 की जो सीआरपीसी की धाराएं होती हैं उनमें उनको नोटिस जारी किया गया है। और अग्निपथ के विरोध में भारत बंद का संभल में कोई असर नहीं दिखा। अलबत्ता रेलवे स्टेशन से पुलिस ने 41 छात्रों को पकड़ा है। छात्र ट्रेन से अपने घर जाने की बात कह रहे हैं। पकड़े गए छात्र सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बताए गए हैं और वहीं छात्रों की मौजूदगी की सूचना के बाद डीएम, एडीएम और एएसपी भी मौके पर पहुंचे। वहीं एसडीएम ने ये कहा है कि छात्रों की काउंसलिंग कराई जाएगी। अग्निपथ का विरोध करने वालों के खिलाफ एसडीएम ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अलबत्ता रेलवे स्टेशन और ट्रेनों की सुरक्षा की वजह से चंदौसी जंक्शन छावनी में तब्दील हो गया है। जैसा कि शासन की गाइडलाइन है, पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सजग है और जो इस तरह का कुछ है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बच्चों की काउंसलिंग वगैरह करके उनको गंतव्य में भेजा जाएगा। और जैसा कि हम लोग अपील भी करते हैं कि शांति और सौहार्द बनाए रखें और अगर कोई भी गलत करेगा और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाएगा तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। ये उनको क्लियर कट मैसेज है और ये बताया भी जा रहा है। और अब खबर नोएडा से है। देश भर में अग्निपथ को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है जिसमें आज भारत बंद का ऐलान भी किया गया है। इन सबके बीच नोएडा पुलिस और पूर्व सैनिकों ने एक अच्छी पहल की शुरुआत की है। आज नोएडा पुलिस और आर्मी वेटरन ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर अग्निपथ को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर किया है और बताया गया है कि अग्निपथ योजना कैसे लाभदायक है। प्रेस वार्ता के दौरान नोएडा पुलिस, आर्मी वेटरन, एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह और कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इसी दौरान कर्नल शैलेंद्र, एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह और अन्य आर्मी वेटरन में अग्निपथ के बारे में भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की गई। सबसे पहले इस बात का जवाब दिया गया कि आखिर 4 साल के लिए ही अग्निवीर क्यों रखे जाएंगे। इस सवाल पर आर्मी वेटरन ने कहा कि भारत को यंग आर्मी की जरूरत है। दुनिया भर के बड़े देशों में ऐसे सिस्टम चलते आ रहे हैं, ऐसे में भारत में भी इसकी जरूरत थी। इसके बाद आर्मी वेटरन ने बताया कि 25% जवानों को वापस रख लिया जाएगा। 75% को इतना ट्रेंड कर दिया जाएगा ताकि आगे रिटायर होकर भी कई जगह जा सकते हैं। उनको कई सशस्त्र बल, पीएसयू, बैंक में प्राथमिकता दी जाएगी। एम है 4 साल आप नौकरी करेंगे, 4 साल के बाद 25% को फौज में रखा जाएगा, बाकी 75% को साइड स्टेप किया जाएगा, बाहर भेजा जाएगा, सोसाइटी में भेजा जाएगा। जो मर्जी है आप वर्ड ले सकते। आप देख रहे हैं कि रिजर्वेशन है नहीं है, ये सब आपका अपना इंटरप्रिटेशन है। जो स्टेट गवर्नमेंट आपको प्रॉमिस कर रही है चीज़ें अच्छी हैं या नहीं, ये आपका अपना इंटरप्रिटेशन है। उसके ऊपर हम कमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो गवर्नमेंट का मामला है। और वे मुरादाबाद में अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे आंदोलन में रेल मंडल में शांति है, लेकिन बंद को देखते हुए सतर्कता बरती गई है। हालांकि इसके लेकर पहले से ही रेल प्रशासन ने चौकसी बरतनी शुरू कर दी है। सुबह पहले जीआरपी, आरपीएफ ने स्टेशन परिसर में चेकिंग की और इसी दौरान रेलवे स्टेशन पर पुलिस और रेल अफसरों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अफसरों संग जीआरपी, आरपीएफ ने फ्लैग मार्च निकाला।
स्टेडियम पर डीआईजी शलभ माथुर, एसएसपी हेमंत कुटियाल और एसपी जीआरपी अपर्णा गुप्ता और सीनियर डीसीएम सुधीर सिंह और कई अधिकारियों ने स्टेशन पर व्यवस्थाओं पर मंथन किया और साथ ही साथ विरोध के चलते पुलिस और रेलवे अफसरों ने स्थितियों की बारीकी से समीक्षा भी की। देखिए, आज अग्निपथ स्कीम के विरोध में छात्रों द्वारा एक भारत बंद की अगुवाई की गई थी और इसके अंतर्गत जंतर मंतर जाने की बातें की गई थी। अतः इसी के दृष्टिगत यहाँ पर मुरादाबाद मधुभाग में हाईएस्ट अलर्ट मेंटेन किया जा रहा है और यहाँ आरपीएफ और जीआरपी और सिविल पुलिस की पर्याप्त ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। उसी के अंतर्गत मेरे द्वारा आज यहाँ फ्लैग मार्च भी किया गया है ताकि शांति व्यवस्था को बनाए रखें। जी, हम लोग की इस संदर्भ में जो जिला पुलिस की तैयारी पूरी की गई है, जहां पर भी आवश्यक डिप्लॉयमेंट्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं लड़के, संचालक, सभी से बातचीत की गई है। अभी आज यहां पर जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद, एसपी जीआरपी, आरपीएफ कमांडेंट साहब और रेलवे के सभी सीनियर ऑफिसर्स, सभी लोगों के साथ एक समन्वय गोष्ठी की गई है और किस तरीके से हम लोग और बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, कैसे हम लोग का रिस्पांस टाइम, अगर कोई सूचना मिलती है तो उसको कैसे हम लोग को रिस्पॉन्ड करना है, सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, उसको कैसे ऑडिट करके हम लोग सुधार सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मेरठ में भारत बंद के आह्वान पर रेलवे स्टेशन पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद 3 पैसेंजर ट्रेन रद्द कर दी गई है। बता दें कि मेरठ सिटी, कैंट, सकौती, दौराला स्टेशन पर अतिरिक्त आरपीएफ और जीआरपी पुलिस तैनात की गई है। वहीं बताया जा रहा है कि सहारनपुर से आने वाली 3 पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। और फिरोजाबाद में अग्निपथ योजना को लेकर संगठनों के विरोध के चलते जिले में पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में है। साथ ही साथ पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार जारी है। आईटीबीपी के जवानों के अलावा जीआरपी और विभिन्न थानों की पुलिस फोर्स को स्टेशन पर तैनात किया गया है और साथ ही साथ स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया है। इसी क्रम में आरपीएफ थाना प्रभारी और जीआरपी पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। दरअसल एसएसपी आशीष तिवारी के निर्देशन में जनपद के विभिन्न स्थानों पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। और वहीं बुलंदशहर के दौलतपुर कलां विद्युत उपकेंद्र पर किसान सभा ने धरना दिया। किसान सभा ने एसडीओ को बंधक बनाकर 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है और साथ ही साथ किसान सभा ने अग्निपथ योजना के विरोध में भी नारेबाजी की है। वहीं मामले की सूचना पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। तो अग्निपथ के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में किसानों ने तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन तो किया, लेकिन साथ ही साथ एक मांग उनमें से एक रही, ये भी थी अग्निपथ योजना, जिसको लेकर देश के तमाम हिस्सों में विरोध आप देख रहे होंगे। और वहीं शाहजहांपुर में भारत बंद के आह्वान पर अग्निवीर अग्निपथ योजना के विरोध में तमाम युवा जगन्नाथ स्टेडियम में इकट्ठा हुए और इसी दौरान युवाओं ने जमकर प्रदर्शन भी किया और नारेबाजी भी की, जिसके बाद पुलिस के अफसरों ने बातचीत के जरिए विरोध कर रहे युवाओं को घर वापस भेज दिया। पुलिस अधीक्षक ने विरोध करने आए युवकों के साथ क्रिकेट मैच खेलकर पुलिस अधीक्षक ने सभी से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने की अपील की। दरअसल पुलिस अधीक्षक एस आनंद की ओर से अग्निपथ योजना के विरोध में सेना की तैयारी कर रहे तमाम युवाओं से रोजा थाना क्षेत्र के जदुनाथ स्टेडियम में पहुंचने की अपील की गई थी, जिसके बाद तमाम युवा के स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और फिर धरना भी दिया। इसके बाद पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारियों ने अग्निपथ योजना के बारे में युवाओं से बातचीत की और प्रदर्शन करने आए युवाओं की प्रतिक्रिया भी ली। और देखिए, यूपी बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं। नोएडा के यश मेमोरियल पब्लिक स्कूल सेक्टर 58 हाई स्कूल की 2 छात्राओं ने टॉप 10 में बाजी मारी है, टॉप 10 में जगह बनाई है। आपको बता दें कि रीना झा टॉप 3 में आई हैं और रिया श्रीवास्तव टॉप 5 में आई हैं। वहीं दोनों छात्राओं ने कहा है कि कोरोना काल हो या फिर ऑनलाइन क्लास, दोनों में ही टीचर्स और हमने काफ़ी मेहनत की थी, जिसको लेकर आज हम इस टॉप 10 में जगह बना चुके हैं।
छात्राओं का यह भी कहना है कि मेहनत लगन के साथ कोई भी पढ़ाई या कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड के रिजल्ट जो है आ गए हैं सामने। आपको बता दें कि इस बार जो है लड़कियों ने ज़्यादा बाजी मारी है। आपको बता दें हाई स्कूल की सेक्टर 58 की यस मेमोरियल स्कूल की 2 लड़कियों ने जो है टॉप 5 में और टॉप 3 में बढ़ के आए हैं आगे। तो बात करेंगे सबसे पहले रीना से कि टॉप 3 में जो आई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना झा है। मैं यश मेमोरियल स्कूल की छात्रा हूँ और मैंने अपने हाई स्कूल एग्ज़ाम्स में 547 मार्क्स आउट ऑफ 600 स्कोर किए हैं। और मैं इन सब का क्रेडिट अपने स्कूल को देना चाहूँगी, अपने स्कूल को, मेरे प्रिंसिपल को और स्पेशली मेरे टीचर्स को, क्योंकि उनके हेल्प और सपोर्ट की वजह से ही मैंने ये अचीव कर पाई हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने पेरेंट्स को भी थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना तो शायद ये पॉसिबल ही नहीं था। बात करें कि रिया जो है वो भी इसी स्कूल की ही छात्रा है और वो भी टॉप 5 में आई है। रिया से बात करेंगे, उनका क्या कहना है। रिया, किस तरीके की तैयारी करी थी आपने और क्या क्या स्कूल वालों ने सिखाया था, किस तरीके से? मेरे स्कूल और टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब ऑनलाइन क्लासेस में सब कहते थे कि पढ़ाई नहीं होती थी, बट हमारे टीचर्स ने हर घंटे अगर हमें एक भी डाउट या फिर चैप्टर्स के बाद हमें कुछ भी अगर वो रिपीट भी करवाना हो तो उन्होंने हमारी बहुत मदद की एंड उन्होंने हमें फुली सपोर्ट किया और एनकरेज हमें टाइम टाइम पर करते रहे। जब भी हम डाउन होते थे या फिर डिस्करेज होते थे कि अब नहीं होगा, तब उन्होंने हमें एनकरेज किया और स्कूल ने हमें हर तरह की हेल्प की। जी बिल्कुल, अगर अध्यापक ही सिखाता है तो वही बताता है किस तरीके से बढ़ते हैं। तो अगर जो भी टीचर जो भी टिप्स बता रहे हैं, जो भी चीज़ें बता रहे हैं, उनको अगर सही तरीके से फॉलो किया जाए तो कोई भी ऊंचाई जो है छू सकते हैं। नोएडा से विनायक गुप्ता, नेटवर्क 10। और लोकसभा चुनाव की 2 सीटों पर, जिसमें रामपुर और आजमगढ़ है, वहां पर 23 तारीख को मतदान होना है, जिसको लेकर रामपुर कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें रामपुर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि 23 तारीख को रामपुर में लोकसभा उपचुनाव का मतदान होना है, जिसको लेकर हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, जिसके चलते भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही कहा कि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। एसपी अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि 72 कंपनियां फोर्स की तैनाती की गई है। हर बूथ के केंद्र पर हमारे जवान तैनात रहेंगे। जो भी असामाजिक तत्व हैं उन पर नजर रखी जा रही है। उम्मीद यही है कि ये इलेक्शन भी शांतिपूर्वक संपन्न होगा। जनपद रामपुर में लोकसभा के लिए उपचुनाव होना है, जो कि 23 तारीख को प्रस्तावित है और उससे जितनी संबंधित तैयारियां हैं वो पूरे हमारे पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा की जा चुकी हैं। हमारे सभी जो वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं उन सबका नामांकन की प्रक्रिया पूर्व में ही संपन्न करा ली गई थी और उसके बाद में जो हमारा ईवीएम में कैंडिडेट सेटिंग की व्यवस्था होती है और उसके अतिरिक्त मतदान दिवस के दिन और उससे पूर्व जो पार्टियां हमारे प्रस्थान करती है उससे रिलेटेड जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कंप्लीट की हैं। करीब ये 72 कंपनी हमारे यहाँ CAPF मिली है, पैरामिलिट्री फोर्स, और हमारे यहाँ लगभग 7-7 14 18,000 का कुल इंस्पेक्टर से लेके कांस्टेबल से लेके महिला कांस्टेबल से लेके SI से लेके 18,000 का हमारा सिविल पुलिस का फोर्स है, जो बाहर से आया है, जोन से आया। अदर देन रामपुर का कोई भी फोर्स हमारा बूथ पे नहीं लगेगा, या तो CAPF लगेगी या तो बाहर का आया हुआ फोर्स लगेगा। और शामली में एक ढाबा संचालक की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ढाबा संचालक अपने 2 अन्य होटल कर्मियों के साथ एक युवक के साथ मारपीट कर रहे हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला अजंता चौक का बताया जा रहा है, जहां पर शामली पुलिस की एक टुकड़ी की भी ड्यूटी रहती है और जहां पर 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है। पुलिस चौकी से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर एक ढाबे पर खाना खाने आए एक युवक का मामूली विवाद हो गया, जिसके बाद ढाबा संचालक ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए कानून को अपने हाथ में लेकर युवक की जमकर लात घूंसों से पिटाई की। इतना ही नहीं, ढाबा संचालक ने दबंगई दिखाते हुए वीडियो बना रहे युवक को भी धमकाते हुए अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। और जब आसपास के लोग पीड़ित युवक को बचाने के लिए पहुंचे तो ढाबा संचालक ने युवक पर युवती के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप लगा दिया, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि ढाबे पर कोई भी युवती मौजूद नहीं थी। ढाबा संचालक ने दबंगई दिखाते हुए होटल पर खाना खाने आए युवक को होटल के अंदर घसीटते हुए ले जाकर जमकर मारपीट की। मामला अब सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। पुलिस ने टीम बनाकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
और वहीं मेरठ में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि अवैध आरा मशीनों पर वन विभाग की टीम ने कार्रवाई कर मशीनों को उखाड़ दिया है। बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से लकड़ियां काटी जा रही थी, जिससे वन विभाग को ये कदम उठाना पड़ा। और मेरठ के IIMT कॉलेज के LLB के छात्र सचिन यादव ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। कॉलेज में टीचर बदलने को लेकर विवाद में ये जान गई है। हालांकि इस मामले में परिजनों की तहरीर पर थाना भावनपुर में केस दर्ज किया गया था। सचिन यादव की मौत के बाद अब दर्ज मुकदमे में 302 की धारा भी बढ़ाई जाएगी। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक पुलिस ने 7 हमलावरों की गिरफ्तारी की है, जबकि जांच के दौरान प्रकाश में आए कई युवक अभी फरार हैं। सचिन यादव ने आज सुबह दम तोड़ा है। हमलावर छात्रों ने उसके सिर पर गोली मारी थी, जिसके बाद आज सचिन यादव ने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं शामली से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर एक प्रेमी युगल ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि प्रेमी युगल 2 दिन पहले अपने घर से फरार हो गया था। इसके बाद उनके रिश्तेदार ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद प्रेमी जोड़े ने जहर खा लिया, आत्महत्या कर ली। वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। दोनों द्वारा किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया है और इलाज समुचित हो पाए इससे पहले ही दोनों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पुलिस को जैसे सूचना मिली है, नियमानुसार पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए दोनों डेड बॉडी वहाँ भेजी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा और दोनों के परिजन द्वारा नियमानुसार आगे जैसे डेड बॉडी का डिस्पोजल होता है, इसके लिए पुलिस से संपर्क बनाएगी। और मेरठ में जामुन तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा बच्चा करंट लगने से नाले में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामला मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का है, जहां जैद अपने दोस्तों के साथ घर के पास में ही जामुन के पेड़ पर चढ़ा था। पेड़ के बीच से हाई टेंशन बिजली की लाइन जा रही थी, जिसकी चपेट में जैद आ गया और करंट लगने से नाले में गिर गया। जिसके बाद जैद के दोस्तों ने उसके परिजनों को घटना की जानकारी दी और इसी दौरान परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने परिजनों की मदद से मृतक बच्चे के शव को नाले से बाहर निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। और वही संभल के थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया। दरअसल एक बाइक अनियंत्रित होकर खंबे से टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है और दूसरा युवक घायल हो गया है। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और हालांकि तेज रफ्तार की वजह से ये जान गई है। और बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र में घी व्यापारी के नौकर से बदमाशों ने 8 लाख से ज़्यादा की लूट कर ली। बताया जा रहा है कि युवक SBI मेन ब्रांच में रकम जमा करने गया था और जिसके बाद युवक ने कैश काउंटर पर पैसे का बैग रख दिया और इसी दौरान बदमाश पैसे का बैग लेकर फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। और इन्हीं खबरों के साथ ही पश्चिमांचल लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।